हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे क्लास 10th के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उस बेसिस पर मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी। तो आप देखोगे आपको इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। तो आप देखोगे हम आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि आप ले लो x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 1 है। यहाँ देखोगे लीनियर इक्वेशन इन क्या है टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ x और क्या है y है। एक ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, या ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब आप देखो कि ये दोनों क्या हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप देखोगे क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 where both of a and b does not equal to 0, मतलब a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे पढ़ना क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप देखोगे इसी को मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 3y इक्वल क्या है 1 है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो आप देखोगे a1 आपका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है, क्या है x का कोफिशिएंट है। अब आप देखोगे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1। इसी प्रकार आप b1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। b1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y, क्यों? क्योंकि ये क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म b1 कोफिशिएंट ऑफ y, ये b1 की वैल्यू क्या निकलेगी 3। इसी प्रकार आप c1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। c1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 को इधर ले आओगे तो -1 होगा, c1 की वैल्यू क्या आएगी -1। इसी प्रकार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का आप a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a2 की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा 2 आएगा, b2 की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, c2 की वैल्यू क्या आएगी -6। तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम इक्वेशन लिखे, उस पे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू भी फाइंड किए। अब आप देखोगे जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए आप लिख सकते हो बोथ ऑफ a1 b1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। इसमें भी a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, एक 0 हो सकता है बाकी दूसरा 0 नहीं हो सकता है। अब आप देखोगे कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, तो हम उसमें वेरिएबल इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखोगे जैसे मैं ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और एक ले लिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या 6। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप एक एक करके आप बनाते हो
तो आप दोनों का ग्राफ एक ही में बना सकते हैं। अब इसके लिए मैं x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 1। अब इस दोनों में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मुझे क्या करना फाइंड करना है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ देखूं तो आएगा क्या 1 माइनस क्या है 2y। अब y की वैल्यू या यहाँ से 2y की वैल्यू निकाल सकते हो। 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि आप एक ही क्योंकि पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा इक्वेशन में पेयर ऑफ इक्वेशन कर लेता हूँ, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी मैंने बताया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे यहां से किसी एक वेरिएबल को की वैल्यू पुट करेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से देखोगे अगर मैं x इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो आएगा आपका x इक्वल टू आएगा आपका माइनस 42 प्लस क्या आएगा 7y, क्या आएगा 7y। अब y की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओगे मतलब y की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, x की डिफरेंट वैल्यू निकलती जाएगी। अब अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूँ, y की वैल्यू क्या रखता हूँ 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, तो माइनस 42 प्लस 35 तो आएगा माइनस 42 प्लस 35 में आएगा माइनस 7 आएगा, क्या आएगा माइनस 7 आएगा। x की वैल्यू क्या है माइनस 7। तो आप देखोगे जो कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था पहले तो हम x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू क्या है माइनस 7 और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो एक कोऑर्डिनेट में बढ़ गया आपका x क्या है भुज है और y क्या है आपका कोटि है। इसी प्रकार आप x की वैल्यू आप एक और फाइंड कर सकते हो। अगर आप y की वैल्यू 6 रखते हो, क्या रखते हो 6, y की वैल्यू आप 6 यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 6 42, x बराबर क्या आएगा 0 आएगा। इसका क्या बनेगा 0,6 आएगा। फिर आप देखोगे y की वैल्यू आप 7 भी रख सकते हैं तो आएगा x इज इक्वल टू आएगा माइनस 42 प्लस 7 7 जा 49 तो आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 42 प्लस 49 7 आएगा। तो यहाँ से इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या निकलेगी 7,7। तो आप ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें ग्राफ में बना सकते हैं। क्या क्या आया है लिख लें इसको। पहला तो आया है माइनस 7,5, दूसरा आया है 6,0, थर्ड आया है 7,7। तो आप इन दोनों इक्वेशन क्या था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और एक इसके पहले इक्वेशन के लिए आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बना दो। ये आपका वर्जिन है, ये x एक्सिस है, ये क्या है x डैश है, ये y है और ये क्या है y डैश है। इधर आपका ओरिजिन होता है, इसका निर्देशांक होता है 0,0। इसके लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव वैल्यू होती है, इसके राइट में क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू। अब आप देखोगे माइनस 7,5, माइनस 7 क्या है इस वर्जिन के आप लेफ्ट साइड में देखोगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 7 भी यहाँ लिख सकते कोई दिक्कत नहीं लिख देंगे। अब माइनस 7 आपका यहाँ है और 5 आपका क्या है 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे इसका निर्देशांक कहाँ बनेगा
-7 कामा 5। अब 6 कामा 0 है, अब आप देखोगे y पे 0 है, अगर y अक्ष के समांतर है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 0, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। अब इसकी वैल्यू क्या, यहाँ तो एक पॉइंट नहीं है, 6 कामा 0, अब y पे है मतलब कहाँ बनेगा, ये x पे बनेगा, तो 6 कामा 0। अब इसको मैं मिला दे रहा हूं, अभी एक और है 7 कामा 7, तो 7 कामा 7 है, 7 कामा क्या है 7 है, तो आप देखोगे यहाँ भी क्या है 7 कामा 7 है, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। सेवन कामा 7, तो आप इस पॉइंट को जो आप वेरिएबल की वैल्यू निकाले हैं उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो। इसी प्रकार आप नेक्स्ट इक्वेशन को आप इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आप पहले तो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं। इसके बाद आप हमारे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हम ग्राफ पे उस लाइन को कैसे निकालेंगे और हम उसमें कंडीशन क्या उत्पन्न होगी, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।